हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 तुर्क अफगान शासक। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटेटिव पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी अदर एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि तोमर वंशों ने 950 ईस्वी 950 ईस्वी में दिल्ली का विकास वाणिज्य व्यापार के केंद्र के रूप में किया। यानी तोमर वंशों ने 950 ईस्वी यानी 950 ईस्वी में दिल्ली का विकास जो है वाणिज्य व्यापार के केंद्र के रूप में किया। फिर सेकेंड पॉइंट है कि अजमेर के चौहान राजाओं ने 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया। अजमेर के चौहान राजाओं ने 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया। और फिर 13वीं शताब्दी में है दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों ने की। फिर 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्कों ने की थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ये कि उत्तर भारत में, यहाँ देखिए, उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना मोहम्मद गौरी नामक तुर्क ने किया था। उनकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। तो उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी नामक तुर्क ने किया था। उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। फिर है गुलाम वंश के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम और बलबन प्रमुख थे। तो 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है गुलाम वंश के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम और बलबन प्रमुख हुए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया? दौलताबाद रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो दिल्ली की जो राजधानी है वो देवगिरी को अपना राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी है वो देवगिरी को बनाया और उसका नाम जो बदलकर दौलताबाद रख दिया 1327 ईस्वी में। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर ने राजवंश मुगल वंश की स्थापना किया था। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बाबर ने। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो उसमें बाबर जीत गया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सल्तनत काल में एक टंका आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर था। एक टंका 48 जितल के बराबर होता था। एक टंका 48 जितल के बराबर होता था। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। इसमें देखिए, पहला पॉइंट है कि सल्तनत काल में कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास भूमि के बड़े टुकड़े थे। इन्हें खुद मुकदम और चौधरी कहा जाता था। यानी जो अमीर किसान होते थे जिनके पास बड़े बड़े भूमि थे तो उनके मालिक को क्या कहा जाता था? खुद मुकदम और चौधरी कहा जाता था। ये धनी होते थे। और छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? बलाहार कहा जाता था। सल्तनत काल में छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? बलाहार कहा जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। तो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी सॉरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मंगोलों ने 2 बार दिल्ली पर आक्रमण किया था। मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया है दिल्ली पर? तो 2 बार आक्रमण किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न 1, यहाँ देखिए कि दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई थी? दिल्ली की स्थापना तोमर राजपूत वंश के शासनकाल 950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है मलिक काफूर ने जो है, जो कि गुलाम सेना का नायक था, ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए कि मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? तो मूल्य नियंत्रण की नीति जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कई एग्जाम में पूछ चुका है ये कि दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिर यहाँ देखिए प्रश्न 5 मिलान करें। तो पहला क है प्रारंभिक तुर्क वंश, तो क क्या हो जाएगा? 5 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दूसरा है ख खिलजी वंश, ख क्या हो जाएगा? 4 यानी जलालुद्दीन खिलजी ने किया था खिलजी वंश की स्थापना। फिर ग में तुगलक वंश, तो ग क्या हो जाएगा? 2 यानी गयासुद्दीन तुगलक। फिर चौथा है घ सैयद वंश, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। फिर पाँचवा है लोदी वंश, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? 3 यानी बहलोल लोदी ने। यहाँ देखिए प्रश्न 6, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अख्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, याद रखना है आपको इस पॉइंट्स को कि सल्तनत काल में अमीर मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे। दिल्ली के तुर्क शासकों ने इन्हें भिन्न भिन्न आकार के क्षेत्रों में पदस्थापित किया था और जिस क्षेत्र में उन्हें भेजा गया था वे क्षेत्र अख्ता कहे जाते थे तथा उस अख्ता के अधिकारी जो थे वो मुफ्ती अथवा बली कहे जाते थे। फिर आइए नेक्स्ट कि मुफ्ती के ऊपर के अधिकारी आमिल कहलाते थे। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी
कि आरिज़ ममालिक सल्तनत काल में किसे कहा जाता था, जो कि सुल्तान की सेना का प्रबंध करना, यानी कि सेना को पैसे वगैरह देना, सारा कुछ सेना को भर्ती करना, बाहर करना, सारा काम किसका होता था, आरिज़ ममालिक यानी सुल्तान की सेना का प्रबंध करता था। उसके हेड को क्या बोला जाता था, आरिज़ ममालिक बोला जाता था। फिर वकील ए दर क्या होता था, उस समय एक पोस्ट होता था वकील ए दर, जिसका काम था कि राज परिवार की देखरेख करना, यानी राजा के परिवार की देखरेख करता था वो वकील ए दर। फिर काजी, काजी किसको बोला जाता था, उस समय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। फिर दीवान इंशा, राजकीय फरमान आदेश जारी करना, दीवान इंशा एक पद था जिसका काम था कि राजकीय फरमान जारी करता था वो। फिर है वरीद ए ममालिक, गुप्त रूप से सूचना एकत्र करना, वरीद ए ममालिक क्या करता था, वो एक ऐसा पोस्ट था जो कि गुप्त रूप से सूचना एकत्र करता था वो। फिर स्थानीय प्रशासन के बारे में दिया गया है कि उस समय का स्थानीय प्रशासन किस तरह का था। तो स्थानीय प्रशासन में सिकदार नाम का एक पद था, यह काम था राजस्व वसूल करना। फिर एक पद था फौजदार, इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व की वसूली करना फौजदार का भी काम था। फिर चौधरी लगभग 100 गाँव का प्रधान होता था और गाँव के विकास कार्य से जुड़ा हुआ था। तो गाँव के विकास कार्य से जुड़ा हुआ कौन था, तो चौधरी जुड़ा हुआ था। हाँ, ये यहाँ चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो किस सुल्तान ने अपने सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो नकद वेतन देने की शुरुआत किसने की थी सैनिकों को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर 1219 ईस्वी में मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान पर हमला किया था, तो चंगेज खां के नेतृत्व में। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राजकीय फरमान जारी करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो दीवान इंशा भी हमने देखा। देखिए यहाँ पर सल्तनत काल में राजकीय फरमान जारी करने वाला, देखिए दीवान इंशा यहाँ है ना, राजकीय फरमान आदेश जारी करने वाला। फिर चौथा क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अख्ता के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो सल्तनत काल में अख्ता के अधिकारी को मुक्ति कहा जाता था। फिर पांचवा कि अलाउद्दीन खिलजी किन अधिकारों के माध्यम से बाजार की गतिविधियों से अवगत होते रहता था, तो सबों से, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मूल्य निर्धारण यानी बाजार की गतिविधियों से अवगत होता था, शाहना के सहयोग से, वरीद के सहयोग से, मनहियान के सहयोग से। तो ये सब जो थे पद थे जो कि बाजार नियंत्रण काम करते थे, इसी के सारे क्या करता था अलाउद्दीन खिलजी जो था वह बाजारों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था वो। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। तो किसे मिलान करें, तो अलाउद्दीन खिलजी, एक का क्या हो जाएगा घ यानी मूल्य नियंत्रण, दो में है मोहम्मद बिन तुगलक, दो का क्या हो जाएगा अंग यानी खुरासन विजय। फिर तीसरा है बाजार नियंत्रक, बाजार नियंत्रण काम किसने किया था, तो कौन करता था, शाहना, शाहना एक पद था जो कि बाजार नियंत्रण काम करते थे। फिर है चौथा है अख्ता व्यवस्था, चार का क्या हो जाएगा ख यानी मुक्ति अवली। पाँचवा एक टंका जो है 5,48 जितल के बराबर होता था। तो इस तरह जो है आपका चैप्टर 3 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका भी मैं वीडियो अपने प्लेलिस्ट बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।